पहला पत्रस पहला बाब 15 आयत। बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमारा बुलाने वाला, हमारा जिंदा खुदा जो है वो पाक है। उसके लिए हमें अपने आप को, अपने किरदार को पाक करना है। अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमारी दुआओं को सुने, उनका जवाब दे, तो फिर हमारी ज़िंदगियां पाक होनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी में से गुनाह को ख़त्म करें ताकि खुदा के साथ आपका जो ताल्लुक़ है वो बहाल हो सके। अगर आप चाहते हैं कि खुदा के साथ ताल्लुक़ कायम करें तो उसके लिए खुद को पाक करने की ज़रूरत है। अपने ख़यालात को, अपने रवैये को, अपने किरदार को पाक करने की ज़रूरत है ताकि खुदा आपको वो बरकत दे जो वो देना चाहता है। और ये इसी सूरत में है जब आप खुद को पाक करेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है खुदा पाक है, वो गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर हम खुदा के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं आज खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमें किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी है। अगर हमारी ज़िंदगी में गुनाह है तो फिर खुदा के साथ हमारा ताल्लुक़ कायम नहीं हो सकता। खुदा के साथ हमारी रफ़ाकत जो है वो नहीं हो सकती जब तक हम खुद को पाक ना करें। ज़रूर आज इस कलाम को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं ताकि खुदा के साथ आपकी मुलाकात हो सके, खुदा के साथ आपकी रफ़ाकत बहाल हो सके। आमीन।